सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज टीजीके में। दोस्तों, आज हम करने वाले सीईटी के लिए तीसरा पार्ट। ठीक है, 2 पार्ट हम इससे पहले करवा चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, वैसे भी हमने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, और भी काफ़ी डिटेल वीडियो हमने हरियाणा जीके की बना रखी है। अगर आप देखना चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। कंप्यूटर वगैरह काफ़ी जो है वीडियो हमने बना रखी है। ठीक है, यहाँ पर शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, देश का ऐसा पहला राज्य कौन सा है जिसने ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया नाम की जो बार कोडिंग प्रणाली है उसको शुरू किया है? तो दोस्तों ये जो है हरियाणा राज्य है। ठीक है, हरियाणा पुलिस देश में पहली पुलिस बल बन गई जिसने एफएसएल के अंतिम रिपोर्ट तैयार करने तक थाना स्तर में इस प्रणाली को शुरू किया। ठीक है, चलते आगे। अगला क्वेश्चन है, उड़ान योजना के तहत 54वां हवाई अड्डा कौन सा बना? तो दोस्तों ये बना हिसार हवाई अड्डा। 54वां हवाई अड्डा बना है उड़ान योजना के तहत। उड़ान योजना है क्या? एक्चुअली में उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, और जो दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो हवाई अड्डा बनाया गया है हिसार वाला, इसके लिए जो फ्लाइट जो चली थी सबसे पहली, वो चली थी चंडीगढ़ से हिसार के लिए। पहली फ्लाइट रवाना की गई थी मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। ठीक है, उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी। उसके बाद बात करें दोस्तों यहाँ पर उड़ान योजना के तहत अब तक 54 हवाई अड्डों में से 5 तो हेलीपोर्ट, 2 वाटर एरोड्रम और 307 मार्गों को उड़ान योजना के तहत जो है ओपरेशनलाइज किया गया है। ठीक है, मतलब इसके तहत इनका कार्य हुआ है, इनको लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, देश की पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई? तो दोस्तों देश की पहली जो एयर टैक्सी जो है वो चंडीगढ़ से हिसार के लिए जो है शुरू की गई। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एयर टैक्सी का उद्घाटन चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। दोस्तों ये पीछे वाला क्वेश्चन ही है। ठीक है, इसकी पहली उड़ान चंडीगढ़ से हिसार के लिए भरी गई और इसमें दोस्तों महिला पायलट जो थी ना वो पूनम गौड़ थी और कैप्टन जो थे वरुण सुहाग ने जो है पहली जो है एयर टैक्सी उड़ाई थी। ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए कितने रुपए की पुरस्कार राशि वार्षिक स्टार्टअप प्रतियोगिता को जो है शुरू किया गया है? तो दोस्तों 5 लाख रुपए की जो है वार्षिक स्टार्टअप प्रतियोगिता के लिए राशि जो दी जाएगी। राज्य स्तर के विजेता विद्यार्थियों को 5 लाख रुपए जो है पुरस्कार के स्वरूप दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हरियाणवी देश की सबसे कम उम्र की प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर बनी? तो दोस्तों ये बनी है पिंकी रानी। ठीक है, और पिंकी रानी दोस्तों हरियाणा के हिसार जिले के गांव डंडूर, ठीक है, डंडूर की 19 वर्षीय पिंकी जो है देश की सबसे कम उम्र की प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर जो है बनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतीय सेना द्वारा किस दिन सेना दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, सेना दिवस मतलब थल सेना दिवस की बात यहाँ पर हो रही है, सेना दिवस। ठीक है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। बात करें भारतीय थल सेना की स्थापना की तो 1 अप्रैल 1995 को जो है इसकी स्थापना की गई। ठीक है, आदर्श वाक्य की बात करें तो दोस्तों सर्विस बिफोर सेल्फ, ये इसका आदर्श वाक्य है। मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों ये जो मुख्यालय है ये हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, और यहाँ पर जो है प्रथम सेना प्रमुख जो है वो एम करियप्पा और वर्तमान सेना प्रमुख जो है दोस्तों वो मनोज मुकुंद नरवाणे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते दोस्तों इसको जो है थोड़ा सा एक बार थोड़ा ठीक कर लेना। ये 1895 है। ठीक है, गलती से टाइप हो गया, 1895 इसका आंसर होगा क्योंकि 1995 तो बहुत लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 1895 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर भारत वन सृष्टि रिपोर्ट ISFR मतलब इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों ये है 24.62% जो है देश का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्रफल है। आपको पता होगा दोस्तों जो ये भारत वन सृष्टि रिपोर्ट है ये हर 2 साल में आती है, इससे पहले 2019 में आई थी। ठीक है, तो दोस्तों इसकी बात करें ISFR की, मैंने बताया इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये सबसे पहले 1987 में पहला जो है रिपोर्ट या सर्वेक्षण जो है प्रकाशित की गई थी। सबसे पहले जो तो 1987 में प्रकाशित की गई थी और अब की बार जो है दोस्तों इसने पहली बार ऐसा किया है जो टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर, गिर के जंगल में जिसमें एशियाई शेर रहते हैं में वनों के आकलन भी किया है, वहाँ के वनों के आकलन भी इन्होंने किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF, ठीक है, जूनियर रैंकिंग 2022 के महिला वर्ग में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों ये किया है तस्नीम
ठीक है, मीर ने, तस्नीम मीर ने जो है स्थान हासिल किया है। ये है तस्नीम मीर, गुजरात राज्य की रहने वाली है। और बात करें दोस्तों BWF की, आपको पता है BWF का मतलब फुल फॉर्म क्या है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। हेडक्वार्टर है कोराला लुम्पुर, मलेशिया। ठीक है, मलेशिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडेड की गई थी ये दोस्तों 5 जुलाई 1934 को। ठीक है, तो ये यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई भी दे रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट मैच में 100 कैच लेने वाले छठे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं विराट कोहली। विराट कोहली दोस्तों एक इंडियन क्रिकेटर है। ठीक है, और ये कैप्टन है इंडियन नेशनल क्रिकेटर टीम, टेस्ट टीम के जो है ये कैप्टन है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ये ही प्लेज फॉर दिल्ली इन डोमेस्टिक क्रिकेट। तो दोस्तों ये घरेलू क्रिकेट खेलते हैं दिल्ली के लिए। ठीक है, और बात करें दोस्तों आईपीएल में ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से खेलते हैं। ठीक है, आगे है, किस मंत्रालय ने स्वच्छता में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार जो है 2021-22 की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये शिक्षा मंत्रालय ने की है। बात करें दोस्तों शिक्षा मंत्रालय, जिसे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और शिक्षा मंत्री जो है दोस्तों वो है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, सिरसा जिले की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 26 अगस्त 1995 को। यह हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है दोस्तों क्षेत्रफल के अंदर। और तहसील की बात करें तो दोस्तों तहसील इसमें है सिरसा, रानिया, डबवाली, ऐलनाबाद और कालांवाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला खुले में शौच मुक्त जिला कौन सा बना? तो दोस्तों ये भी सिरसा जिला ही बना। ठीक है, और सिरसा जिले की बात करें दोस्तों इसका प्राचीन नाम है सेरिस्का या साइरिस्का। ठीक है, और सिरसा का जो है दोस्तों उल्लेख भी मिलता है पाणिनि के अष्टाध्यायी और दिव्य वेदान में। ठीक है, नेक्स्ट है चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा हिसार, ये जो है दोस्तों चिल्ला साहिब गुरुद्वारा जो है हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये सिरसा में स्थित है। ठीक है, सिरसा में स्थित है। आप इसकी ट्रिक भी बना सकते हैं। देखो, कोई भी आपके पास चिल्लाता है तो आपको जो है सर में दर्द होता है। क्या होता है? चिल्लाता है तो सर में दर्द होता है। इस प्रकार से आप इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, और सिरसा जिले को जो है वन नगरी भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, भुआ कुंवारी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये जो है हिसार में स्थित है। ठीक है, हिसार में स्थित है। बात करें दोस्तों हिसार जिले की स्थापना की, तो इसके जो है हरियाणा का जो गठन हुआ था उसी समय जो है 1 नवंबर 1966 को जो है यहाँ पर इसको जो है जिला घोषित कर दिया गया था। और यहाँ पर दोस्तों हिसार का प्राचीन नाम की बात करें तो ईश्वियार जो है हिसार का प्राचीन नाम था। और सीसवाल सभ्यता जो है दोस्तों हिसार के ही चेटांग जो नदी है, चेटांग भी बोल देते, चोटांग भी बोल देते, उस नदी के किनारे ही जो है ये विकसित हुई थी, हिसार में ही। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये भी हिसार में ही स्थित है। ठीक है, फारसी भाषा में जो है हिसार का मतलब होता है किला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति जो है कहाँ से प्राप्त हुई? तो दोस्तों गुप्तकालीन सूर्य देवता की जो मूर्ति है वो अग्रोहा हिसार से प्राप्त हुई। और महाराजा अग्रसेन के कारण जो है अग्रोहा धाम प्रसिद्ध भी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हरियाणा विधानसभा के लिए 90 सीटें कब की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 1977 में। ठीक है, बात करते हैं, हरियाणा के गठन के समय प्रथम परिसीमन आयोग ने विधानसभा की 54 सीटें की थी। ठीक है, तो शुरुआत में गठन के समय जो प्रथम परिसीमन जो आयोग था उसने 54 सीटें रखी थी। बाद में 1967 में द्वितीय परिसीमन आयोग ने इनकी संख्या 81 कर दी गई थी। और 1977 में जो तृतीय परिसीमन आयोग जो था उसने इसकी संख्या जो है 90 कर दी थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हरियाणा के गठन के समय कितनी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें थी? तो दोस्तों ये थी 10 सीटें। ठीक है, 10 सीटें थी उस समय, गठन के समय की बात हो रही है। बाद में दोस्तों इनकी संख्या अब जो है वर्तमान में 17 कर दी गई है। बात करते हैं, अनुच्छेद 332 के अंतर्गत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण प्रावधान है। तो किस अनुच्छेद के तहत है दोस्तों? ये अनुच्छेद 332 के तहत है। ये अनुच्छेद भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का प्रथम तापीय विद्युत केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों प्रथम तापीय विद्युत केंद्र है हरियाणा राज्य का पानीपत तापीय विद्युत केंद्र। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1 नवंबर 1979 को हुई थी। ठीक है, 1 नवंबर 1979 को हुई थी। और ये इसका जो है उत्पादन क्षमता है दोस्तों वो भी काफी बार पूछी जाती है आपसे, 1367। ठीक है, मेगावाट।
आगे चलते हैं। आगे है शिवाजी के दरबार में सेवा करने वाले मंत्री परिषद का नाम क्या था? तो दोस्तों उनको अष्टप्रधान कहा जाता था। ठीक है, अष्टप्रधान। दोस्तों शासन चलाने के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने 8 मंत्रियों की एक परिषद का गठन किया था, जिसे क्या है दोस्तों शिवाजी का अष्टप्रधान मंडल कहा जाता था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों शिवाजी से रिलेटेड और भी 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक तो दोस्तों शिवाजी महाराजा के बाद दूसरा पद किसका होता है? पेशवा का होता है। ठीक है, पेशवा का सबसे बड़ा पद होता है, ये प्रधानमंत्री के बराबर माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब के जो प्रधानमंत्री है उसके बराबर इसको माना जाता है। उसके बाद दोस्तों एक और आपसे पूछा जाता है यहाँ पर वित्त। ठीक है, वित्त वाला भी पूछा गया है कि भाई वित्त मंत्री जो है कौन था उस समय उसका? तो अमात्य। ठीक है, अमात्य जो है उनके वित्त मंत्री थे, ऐसा इनका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते पहली बार किसके द्वारा सुनाया गया था? तो दोस्तों ये सुनाया गया था मदन मोहन मालवीय द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ है सत्य ही जीतता है या सत्य की ही जीत होती है। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के जो है नीचे देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है या अंकित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? तो दोस्तों भारत के सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है बैरन ज्वालामुखी। ठीक है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये है बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, ये वहां पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों भारत में सिर्फ 2 ही ज्वालामुखी है। एक तो है बैरन ज्वालामुखी जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, और सक्रिय ज्वालामुखी सिर्फ एक ही है दोस्तों। ठीक है, जिसका नाम है बैरन ज्वालामुखी। दूसरा जो है दोस्तों नारकोडम ज्वालामुखी जो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी है, सक्रिय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले विदेश में कहाँ फहराया गया था? तो दोस्तों ये फहराया गया था स्टुटगार्ट जर्मनी में। ठीक है, और बात करें दोस्तों श्रीमती भीकाजी रुस्तम कामा ने, जिसको मैडम कामा भी कहा जाता है, उन्होंने जो है जर्मनी में के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1960 को जो वो आपकी कांग्रेस की जो अध्यक्षता करी थी, उन्होंने वहां पर गए थे, तो उस समय उन्होंने वहां पर इसको फहराया था। ठीक है, 7वें अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है भारत का प्रथम तिरंगा यहाँ पर फहराया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर कौन से बैंक का लोगो त्रिवेणी संगम का प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों ये करता है इलाहाबाद बैंक का। ठीक है, और इलाहाबाद बैंक जो है दोस्तों भारत का एक प्रमुख अनुसूचित वाणिज्य बैंक है, और ये जो है दोस्तों 1964 में स्थापित हुआ था, और इसका जो प्रमुख मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों वो कोलकाता में है। ठीक है, और आप दोस्तों इलाहाबाद से आप समझ ही सकते हो, इलाहाबाद के अंदर ही जो है दोस्तों ये त्रिवेणी संगम स्थापित है, तो त्रिवेणी संगम है, तो इसीलिए त्रिवेणी संगम का जो है लोगो इसमें लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों यह जो है खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। देखो दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तब भी कैस्पियन सागर ही है, और सबसे बड़ी सभी झीलों में सबसे बड़ी झील की बात करें तब भी कैस्पियन सागर ही है। ठीक है, बात करें सबसे बड़ी दूसरी ताजे यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाए सुपीरियर झील की, तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील तो सुपीरियर है ही। अगर सुपीरियर झील की बात हो तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर है। उसके बाद अगर दूसरी सबसे बड़ी झील है तो वो सुपीरियर झील ही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर कागजी मुद्रा भारत में कब शुरू हुई? तो दोस्तों ये शुरू हुई थी 1861 में। ठीक है, सन 1861 ईस्वी में कागजी मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ था, और 1864 में दोस्तों 10 रुपए तथा 1872 के अंदर 5 रुपए के नोट जो है वो जारी किए गए थे। दोस्तों आप ये भी याद रख सकते हैं कि 10 और 5 रुपए के नोट कब जारी किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपसे काफी बार पूछा जाता है, ये थी रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम शासिका महिला थी। ठीक है, और ये दोस्तों जो है जिसने शासर की बागडोर संभाली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मेकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये है छत्तीसगढ़ में। प्रमुख रूप से ये छत्तीसगढ़ में है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत पार्ट जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में भी पड़ता है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मेकाल पर्वत जो है दोस्तों वो सतपुड़ा श्रेणी का ही जो पर्वत श्रेणी है उसी में शामिल होता है ये, और तथा ये भारत के जो है मध्य में स्थित है, और इसकी अधिकतम जो ऊंचाई है दोस्तों वो अमरकंटक में 1066 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा में
अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों लोकसभा में अध्यक्ष के मत को कहा जाता है निर्णायक मत। ठीक है दोस्तों, निर्णायक मत क्यों कहा जाता है? देखो दोस्तों, जब भी कोई विधेयक होता है और उसमें बहस होती है और पक्ष और विपक्ष उस पर फिर वोटिंग की जाती है कि कौन उसके पक्ष में कौन विपक्ष में, और वहां पर दोस्तों टाई हो जाता है। टाई मतलब दोनों के वोटिंग बराबर बराबर हो जाते हैं, तो फिर अध्यक्ष जो है देखेगा कि मैं किस तरफ वोटिंग करूं, तो जिस तरफ लोकसभा का अध्यक्ष वोटिंग करेगा वही जो है निर्णय ले लिया जाएगा, इसलिए इसको जो है निर्णायक मत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यही तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।